गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। कल आए थे क्लास में आप लोग? कौन कौन कल आया था, कौन कौन नहीं आया था? शीट बंटवा दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले मैं चले जाइए, अमित सर आ जाएंगे, अभी शीट बांट देंगे, ठीक है? कल की क्लास आप लोगों ने लिया था ना? सही चली थी? समझ में आया था? कहीं कोई कमी? कितने बच्चे सेटिस्फाई थे कल की क्लास से? हाथ उठाइए। सब क्लियर हुआ? एक दिन और बचा है ना क्लास आपका, अगले संडे को हम आखिरी क्लास होगी इसकी। चलिए, वो सीरीज वाली चीज थी तो रीजनिंग के ही एक्सपर्ट से पढ़वा दिया, तो अच्छा किया कि गलत किया? सही किया ना? ठीक है। अब हम लोग आएंगे, शीट बट रही है, फोटो क्लिक करके बांट दीजिए। हम क्वेश्चन नोट कर देंगे तब तक, जब तक शीट नहीं मिल जाती हम व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नोट कर देंगे। देखिए, 1 और 1000 के बीच उन सब विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य है। देखिए, तीसरे नंबर का सवाल है, 1 और 1000 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको एक सीरीज बनानी पड़ेगी इसकी, और वो सीरीज निश्चित रूप से एपी में ही आएगी। और योग निकाल लीजिए पदों की संख्या निकालकर। तो चलिए देखिए, 1 और 1000 के बीच बोला है तो 3 से कटने वाली विषम संख्याएं नोट डाउन करते जाइए। जैसे आपका क्या हो गया, पहला 3 हो गया, अब दूसरा क्या होगा? 6 क्यों होगा? 6 तो विषम संख्या है नहीं। 5 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कटता नहीं है, 3 से कटने वाला चाहिए। तो क्या होगा? 3 के बाद 9 होगा, 3 के बाद 9, फिर 15। 15 क्या है? एक 3 से कटने वाली विषम संख्या है। अब ये 6 6 जोड़ते हुए चलेगा, 6 6 जुड़ते हुए चलेगा, फिर 21 डॉट डॉट डॉट। देखिए, 1000 में आप क्या करिए, 3 का भाग करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? 1। सही है। 1 घटा देंगे इसमें से तो 999 हो जाएगा, जो कि 3 से कटने वाली विषम संख्या है। 999 हो जाएगा, और ये 3 से कटने वाली क्या है? विषम संख्या है। तो लास्ट में 999 आएगा। सही है। आपका प्रश्न था, यूट्यूब पे ओपन कर लीजिए, यूट्यूब जरा आप लोग, उस पर क्वेश्चन दिखेगा। बार बार नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, यूट्यूब ओपन कर लीजिए। यूट्यूब ओपन कर लीजिए। कर लिया? चलिए देखिए, हो गया ना सबका ओपन? क्वेश्चन उसी में आएगा सामने, नोट करने में टाइम लगेगा। इसके बाद नया बैच आपका परसेंटेज से शुरू हो रहा है, बस ये कुछ दिन और चलेगा। उसके बाद नया बैच, फ्रेश न्यू बैच परसेंटेज से चलेगा। फ्रेश न्यू बैच आपका स्टार्ट हुआ है ज्योमेट्री से, तो उसके बारे में हम आएंगे, फिर चर्चा करेंगे 11:30 बजे। ये आपकी सीरीज बनेगी। योग चाहिए इसका सम ऑफ द सीरीज चाहिए आपको। तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का फॉर्मेट क्या है? आखिरी पद में से पहला पद घटाकर सारवंतर यानी कि 6 से भाग देकर 1 जोड़ दीजिए, बस ऐसे आप बोलने की आदत डालिए। एन बराबर क्या हो जाएगा? 999 माइनस 3 और बाई 6 प्लस 1। कितना आ रहा है एन बराबर? फैन बंद करिए, तत्काल फैन बंद करिए। एन बराबर बताइए? 167। अब सम चाहिए आपको, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एस 167 इज इक्वल टू 167/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या होगी? 3, l की वैल्यू 999। और माइक के साउंड भी कम कर दीजिए। कितना हुआ? माइक का साउंड भी कम करो अनिल, दरवाजा भी बंद होना चाहिए। कितना आ रहा है वो बताइए। कैलकुलेशन में कमजोर हैं क्या आप लोग? एट 3
667, ये आपका आंसर है 83667। आगे आंसर ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला। आई कार्ड रसीद निकाल लीजिए, आप लोगों को शीट मिल जाएगी। रुचि 10 बजे वाला बैच तेलियरगंज में बंद करा दिया गया है, अब वो एक ही बैच चलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे नंबर के प्रश्न में आइए। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। यूट्यूब पे क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन लेट आ रहा है, डिले टाइम, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। अनिल क्या कर रहे हो बाबू? क्वेश्चन क्यों नहीं लगाया अगला? कटा कहाँ है मतलब? बदतमीज कहीं का। ये किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी थी? हम डेली डेली एक ही चीज सिखाएंगे? चलिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। ये लोग मूर्ख है, एकदम महामूर्ख टाइप के। बोल भी नहीं रहा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, बदतमीज कहीं का। यदि किसी एपी के, अब पूरा चले हम सवाल लिखें पूरा, तीसरे और, हाँ बच्चों टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे देख लीजिए, सॉरी टेलीग्राम ओपन कर लीजिए। हाँ टेलीग्राम ओपन कर लीजिए, उसमें फाइल में जाइए तो सीक्वेंस सीरीज की शीट मिलेगी। टेलीग्राम पे जाइए। लेकिन जो बेचारे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनको पहले टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन देखें फिर आके यूट्यूब पे आए, तो ये प्रॉब्लम की बात है ना। लीवोलन पे अपलोड कराया कि नहीं शीट आपने? क्या सोच के आपने ये सोचा कि यहां पर क्वेश्चन नहीं लगाना पड़ेगा? क्या आपके दिमाग में आ गया? बताना चाहिए ना। क्वेश्चन कल कोई भी काट देता, अमित काट देते, दीपक काट देते, कोई काट देता क्वेश्चन। तुम भी काट सकते हो क्वेश्चन, तुमको भी तो आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। टेलीग्राम पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद 0 होगा? तो तीसरा पद 4 है, यानी कि a + 2d की वैल्यू 4 दी गई है। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए चौथे का। a + 2d की वैल्यू है 4 और 9वां पद यानी कि a + 8d की वैल्यू दे रखा है -8। पूछा गया कौन सा पद 0 होगा, तो मान लिया nवां पद 0 होगा। तो nवां पद 0 होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a और d की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को हल करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों को हल करने पर हल करने पर a बराबर कितना? 4 और बेटा d बराबर, a बराबर 8 है और d बराबर -2। तो देखिए कौन सा पद 0 होगा? माना nवां पद 0 होगा। माना nवां पद 0 होगा। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो tn की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू है 8 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू है -2। n बराबर बताइए 5। पांचवा पद श्रेणी का शून्य है। ये सब सवाल ओरल भी हो सकते हैं। अभी पहले इस पैटर्न पे पढ़ लीजिए, फिर जब ये खत्म होगा तो एक दिन पूरा ओरल कराऊंगा क्वेश्चंस। समझ में आया? लेकिन पहले नॉर्मली इस पे प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि केवल ओरल कराऊंगा तो हवा हवाई हो जाएगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट बन नहीं पाएगा। तो इस तरीके से पहले इस पे प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरे चरण की भी सॉल्विंग होगी ओरल, ठीक है?
एक ही बार शीट लीजिएगा केवल, दोबारा लेंगे तो नाम कट जाएगा स्वतः, क्योंकि ये शीट एक्सेल पे अपडेट होगी। मतलब आपका जो आई कार्ड है नाम मैच कर गया तो फिर उसी दिन नाम कट जाएगा। चलिए आ जाइएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन टेलीग्राम पे देखिएगा। बिना क्वेश्चन के बाहर तो होगा ही कुछ सॉल्यूशन। टेलीग्राम पे देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। जाओ तब तक बदतमीज, तुम काट के ले आओगे, 20 क्वेश्चन काट के लाओ। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा? सिंपल है क्वेश्चन। ये सब पेपर में पूछे गए हैं, 17, 18, 19, 20 में ये सब आए हुए सवाल है, ध्यान रखिएगा। मतलब हाल ही के पूछे हुए ये सब प्रश्न है एसएससी की परीक्षा के। प्रथम 14 पदों का योग 1050 दिया गया है और इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा? तो 20वां पद निकालने के लिए डी की आवश्यकता है। तो दिया गया है S14 इज इक्वल टू 1050। S14 की वैल्यू हो जाएगी 14/2, ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब 2 × 10 प्लस 14 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी निकालना है, इज इक्वल टू 1050। अब आप हल करके डी बराबर बताइए। 5वें का सोल्यूशन करा रहा हूं, डी की वैल्यू बताइए कितना? 10। डी की वैल्यू आ गई 10। अब पूछा गया है 20वां पद क्या होगा? T20। T20 बराबर हो जाएगा a + 19d। तो a की वैल्यू हो गई 10 + 19 × 10, इट मीन्स कितना आ रहा है? 200, 200। ये आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिए। सही है। हर एक बच्चा देखे ध्यान से। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6ठे नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल है बेटा ये भी। यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2, 7वां पद 22 है, तो उसके 30 पदों तक का योगफल S30 निकालना है। तो इसके लिए भी A चाहिए और D चाहिए। बिना A और D के कैसे निकालेंगे S30? तो A और D आएगा प्रारंभ की दी गई दोनों कंडीशन से। दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन बनेगा A और D के लिए, वो सॉल्व हो जाएगा। सही है। तो देखिए सब पूछे हुए सवाल है, हाल ही में आए हुए ये सब प्रश्न है एसएससी के। देखिएगा दूसरा पद यानी कि A + D इज इक्वल टू 2, 7वां पद यानी कि A + 6D इज इक्वल टू 22। तो हल करने पर क्या आएगा? A बराबर -2 और D बराबर 4। अब आपसे पूछा गया बताइए 30 पदों का योगफल S30, 30/2 ब्रैकेट में 2 × -2 प्लस 29 × D, D की वैल्यू 4 है। क्यों? n-1 यानी कि 30 - 1 की वैल्यू 29 हो जाएगी। सॉल्व करके बताइए कितना? 1680। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट करे। हर एक बच्चा नोट करेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर के प्रश्न में आ जाइए। यूट्यूब वाले टेलीग्राम पे देखते रहें,
क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। लीबोलन अभी चेक कर लेता हूं मैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है तथा 7वां पद तीसरे पद का 3 गुने से 2 अधिक है, तो उसके प्रथम 20 पदों तक का योगफल। ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सेम पैटर्न है, ऊपर वाले की तरह ही है। दिया हुआ है आपका तृतीय पद 7 है, यानी कि a + 2d इज इक्वल टू क्या है 7, और जो a + 6d है वो तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, यानी कि 7 के 3 गुने से 2 ज्यादा है। सही है, 7वें का सोल्यूशन है ये तीसरा पद हो गया और ये 7वां पद हो गया। बोला गया है आपके क्वेश्चन में जो 7वां पद है तीसरे पद के 3 गुने से 2 ज्यादा है, यानी कि जो 7वां पद होगा वो होगा 23। क्लियर है सारे बच्चों को? तो देखिए लिखेंगे a + 6d = 23। समीकरण 1 है और ये 2 है। हल करने पर a बराबर -1 और d बराबर 4। क्या पूछा गया है? 20 पदों तक का योगफल S20 बताना है। तो ये हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2 × -1 प्लस 19d, यानी कि 19 × 4 कितना 740। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा नोट करेगा। हर एक बच्चा देखिए ध्यान से। चलिए बच्चों, अब इसके बाद जो लाइव है ये ना सोचे कि आवाज नहीं आ रही है, उतने टाइम के लिए मैंने माइक बंद कर रखा था। चलिए देखिए, 1 + 10 + 10 का स्क्वायर इज इक्वल ... n पद तक इसका योग जो दिया हुआ है 10 की पावर n -1/9 है। तो आपसे पूछा गया है 4 + 44 + 444 + ... n पद तक का योग चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हर एक बच्चा ध्यान दे। 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस n पद तक का जो योग दिया हुआ है वो है 10 की पावर n -1/9। ये कोई AP नहीं है, पहली चीज। 4 है, 44 है, 444 है, ऐसे ही 4444 चलेगा। समझ रहे हैं? 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, फिर 4 बार 4 आ जाएगा, 5 बार 4 आ जाएगा, फिर 6 बार 4 आ जाएगा। ऐसे ही सीरीज ये चलेगी। कहां तक? n पद तक। ऐसे कितने पद उठाए जाएंगे? n पद। फिर उसका योग ले लीजिए। तो देखिए, एक तो आपका बेसिक पैटर्न है मेथड 1, और एक जो भी क्वेश्चन n वाला आता है उसका एक डायरेक्ट पैटर्न होता है, सीधे सीधे मान रख के GTO कर लीजिए। उसी तरीके से मेथड 2 से एग्जाम में किया जाएगा, लेकिन सीख लीजिए मेथड 1 होता क्या है। बेसिक पैटर्न आप सीख लीजिए पहले। देखिए, अगर इसको उठा लिया जाए 4 + मेथड 1 है ये आपका 4 + 444 है। ये सब SSC का पूछा हुआ सवाल है, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं SSC में हमेशा।
ठीक है, दूसरे एग्जाम सीडीएस वगैरह में भी पूछे जाते हैं और स्टेट लेवल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 प्लस 40 4 प्लस 444 डॉट 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 एन पद तक जा रहा है। हम अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें तो आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 डॉट 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 कितना पद, एन पद। ये पद तो एन ही रहेगा। हम यहाँ पर 9 से गुणा कर दें, चूंकि हम इसको 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब में बनाना चाहते हैं, तो 10 100 1000 10,000 इस पैटर्न पे यहाँ पर फिगर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर दें, अगर 9 से गुणा कर दें तो 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1, और 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, यानी कि 10 का क्यूब माइनस 1, ऐसे ये बन जाएगा। तो आइए उस पैटर्न को अगर उठाते हैं हम, तो यहाँ 9 से गुणा करना पड़ेगा, और जब इसमें 9 से गुणा किए हैं तो 9 से भाग भी करिए कि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 9 से गुणा 9 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट 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 कितने पद, एन पद। ठीक, अब आइए इसको लिखते हैं। 4/9 इसको लिख देंगे 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस डॉट 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 कितने पद तक, एन पद तक ये जाएगा। देखिए इतना लिख दिया हमने। अब देखिए कुल ऐसे कितने पद हैं, एन पद हैं। तो 10 100 1000 ये कितने पद तक आएगा, एन पद तक। और -1 सबसे माइनस हुआ है, तो ये कितनी बार माइनस होगा, एन बार माइनस होगा। -1 कितनी बार आएगा, एन बार आएगा। अगर -1 एक बार आता है तो उसकी वैल्यू -1 होती है, 2 बार आएगा तो वैल्यू -2 होगी, 3 बार आएगा तो वैल्यू -3 होगी, 4 बार आएगा तो वैल्यू -4, 50 बार आएगा -1 तो कितनी होगी वैल्यू उसकी, -50। अगर -1 n बार आया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -n। अब इसी को हम तोड़ने जा रहे हैं। यहां पर देखिए इस एक पद में कितने पद शामिल हैं, 2, तो इसको स्प्लिट करेंगे। 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये जो आगे फिगर आता जाएगा कितने पद होंगे, ऐसे n पद होंगे। और -1 ये इसके कितने पद होंगे, इसके भी n पद होंगे। ध्यान से देखिए, तोड़ने जा रहे हैं अब हम इसको। 4/9 और ये हो गया आपका 10 प्लस 100 प्लस 1000 और माइनस क्या लिख देंगे, n, सॉरी डॉट 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 n पद, ब्रैकेट में डालेंगे इसको, और फिर माइनस क्या लिखेंगे, n। किसको भी दिखा दूं, -1 n पद तक दिखा दूं ना, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको प्लस करके ऐसे लिख दें, -1 डॉट डॉट, ये कितना, n पद। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही होगा। ये दोनों को तोड़ लिया हमने यहां पर, 10 अलग -1 अलग, 100 अलग -1 अलग, 1000 अलग -1 अलग। तो ये 10 100 1000 वाले कुल कितने पद होंगे, n पद होंगे। और -1 वाले कुल कितने पद होंगे, ये भी n पद होंगे। तो ऐसे अलग कर लिया जाएगा। देखिए 10 100 1000 डॉट डॉट डॉट, ये n पद तक चलेगा। फिर -1, बेटा आप यहाँ बैठ जाइए, कहीं पीछे चली जाइए, यहाँ नहीं बैठिए, ठीक है, पीछे चले जाइए। प्लस -1 ये कहाँ तक, n पद तक। आ गया समझ में, ये भी n पद तक। क्या है, बड़ा ब्रैकेट, हाँ, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए ये हो गया आपका 4/9, यहां से क्या कर लीजिए, 10 कॉमन, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस डॉट डॉट डॉट, n पद हो गया। और माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n। -1 n पद तक है, तो इसकी वैल्यू क्या, -n हो जाएगी कि नहीं, प्लस माइनस माइनस हो गया, -n टोटल वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 4/9 का अंदर गुणा, तो 40/9,
और ये हो जाएगा 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n पद और -4n/9 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है, कंडीशन में दिया गया है, क्या है सीधे रख दीजिए 40/n और इंटू हो जाएगा 10 की पावर n-1 और बाई 9 और -4n/9। फाइनल आंसर आएगा 40 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 बाई 81 और -4n/। ये आंसर मैच करा होगा कोई ना कोई, ए वाला ही मैच कर गया, गुड। बी वाला भी तो सेम, अच्छा नहीं बी वाला अलग है, हाँ प्लस है उसमें। बेसिक है, बेकार है। इतना समय रहेगा क्या एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए बताइए? 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, 5 सेकंड केवल। कई लोगों को पता भी होगा, जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता होगा कि एन वाला कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे मान रख के करना चाहिए क्वेश्चन। हमेशा पूरी शीट में जहां जहां एन वाला क्वेश्चन आया, एन पद वाला, वहां पूरा मान ही रख के करना चाहिए, आंसर 5 सेकंड में ही आ जाता है। अभी मैं करवाऊंगा। चलिए, आज आखिरी क्लास है आपकी यूट्यूब पे। यूट्यूब नहीं सॉरी, ये तो पूरा चलेगा, ये तो यूट्यूब पे पूरा चलेगा। ज्योमेट्री आखिरी क्लास होगी। हाँ, ये भी टॉपिक यूट्यूब का लास्ट टॉपिक है हमारा। मैंने एलसीएम से लेके पूरा सीरीज तक यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया है। जो बच्चा पहले कवर करना चाहेगा कर सकता है। किसी पुराने स्टूडेंट का छूटा है तो ये टॉपिक इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पे ही देखना पड़ेगा। देखिए दिया था, ये पहला कंडीशन था, दोबारा बेसिक समझा रहा हूं। 1 + 10 + 10 का स्क्वायर डॉट 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 n पद तक का जो योग है, सम है, वो 10 की पावर n-1/9 है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 4 + 44 + 444 कितने पद तक का योग लेना है? n पद तक का योग लेना है। बेसिक से आइए करते हैं। 4 तुरंत कॉमन ले लेंगे तो 1 11 111 डॉट 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 n पद तक जाएगा। चूंकि हमको इस रूप में मान रखना ही है तो ये 100 1000 10,000 इस पैटर्न पे लाइए, तभी आप 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 पावर 4 लिख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप ये मत कहिएगा सर इसको 10 + 1 लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 100 + 10 + 1, ऐसे नहीं बन पाएगा, मुश्किल होगी। तो आप क्या करिए, 9 से गुणा कर दीजिए। 9 से अगर गुणा करेंगे तो 9 99 999 हो जाएगा। इसको 10 100 1000 में लिखना बहुत आसान है। 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1। वो लिखना आसान है, तो 9 से गुणा करेंगे। मैथ है ये, तो बच्चों आप बताइए 9 से जब गुणा किया है तो बैलेंस करने के लिए 9 से भाग भी करेंगे, भाग कर दिया तो ये 4/9 और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 9 + 99 + 999 डॉट 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 n पद तक ये जाएगा। अब देखिए 9 को लिख दिया 10 - 1, 99 को लिख दिया 100 - 1, 999 को लिख दिया 1000 - 1, डॉट 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 कहां तक जा रहा है? n पद तक जा रहा है। अब देखिए, अब इसको अलग अलग करिए, तो कि हमें 10 100 1000 वाला टर्म अलग करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको इस रूप में मान रखना है। तो जब अलग अलग करेंगे तो ये 10 100 1000 भी n बार आएगा और -1 - 1 भी कितनी बार आएगा? n बार आएगा। यहां देखिए अलग करके लिखा है मैंने, ये भी n बार है, n पद है, और ये आपके n पद है। तो इसकी वैल्यू आप 10 कॉमन लेके लिख दीजिए। 10 कॉमन लिया, 1 + 10 + 100 + n पद आया। 10 क्यों कॉमन हुआ है? इस रूप में लाना है इसलिए 10 कॉमन हुआ है। और ये आपका -1 - 1 अगर n बार लिखा गया है, n पद है ऐसे, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? -n होगी। जैसे -1 को 10 बार लिख दीजिए, उसकी वैल्यू जुड़ के क्या होगी? -10 होगी कि नहीं होगी? अगर n बार लिख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -n हो जाएगी। सबको क्लियर है? अब देखिए यहां काम हो चुका है आपका, इसका बस मान रख दीजिए जो आपका यहां दिया गया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर, बस। अब आइए एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को करना है। मान रख के जीटीओ ही करना है। देखिए जीटीओ ये बड़े आराम से क्वेश्चन होगा, मान रख के दिखाता हूं मैं। ये योग दिया गया है, जीटीओ पे आइए।
GTU। पहला ऑप्शन है आपका 40 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 बाई 81 और माइनस 4n/9। बी वाला ऑप्शन है 40 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 81 और प्लस 4n/9। और सी वाला ऑप्शन है 40 ब्रैकेट में 10 की पावर n प्लस 1 बाई 81 माइनस 4n/9। और डी वाला ऑप्शन है 40 ब्रैकेट में 10 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 81 प्लस 4n/9। ये सब है Sn की वैल्यू, सब की सब क्या है, Sn की ही वैल्यू है। दिए गए सीरीज का ये n टर्म तक का सम है, ये भी nth टर्म तक का सम है, ये भी nth टर्म तक का सम है और ये भी n पदों तक का ही योग है। तो अगर बेटा हम यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे, बताइए तो S1 की वैल्यू आएगी। और CL में मैंने आपको सिखाया है S1 का मतलब T1 होता है। एक पद तक का योग मतलब क्या, पहले पद की ही बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात आपको? अगर हम यहाँ n बराबर 1 रख दें, n बराबर अगर 1 रखा जाए तो S1 आएगा और S1 ही क्या होता है, T1 होता है। आया समझ में? तो रखिए n बराबर 1 रखते हैं तो n की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये 40 गुणे 9 और बटा 81, 9 9 81। तो ये क्या आ गया, 40 बटा 9 आ गया और ये 4 बटा 9 आ जाएगा। आ गया समझ में? बताइए 40 बटा 9 आया और ये 4 बटा 9 आया, तो घटाएंगे तो 36 बटा 9 आ जाएगा। तो 4 आया कि नहीं, S1 की वैल्यू 4 आई और वही T1 होता है। T1 देख के बताइए क्या सीरीज में 4 है 4? निश्चित रूप से T1 की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी कि यही आंसर आपका सही है। अगले को हम चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए सब इसी रूप में है, बस यहाँ प्लस हो जाएगा तो कभी 4 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो कभी 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। जब भी आएगा 4 तो इसी रूप में अगर आंसर है तो आएगा। अगर यहां पर आपका ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका 4 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। हाँ इसमें 4 आ सकता है, अगर n+3 एक आंसर दिया गया है तो इसमें 4 आ रहा है। तो जब डबल डबल आंसर मैच करने लगता है तो फिर मान बदल के रखना चाहिए। अब हम मान किसका रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। अगर एक ऑप्शन ये होता तो इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, वैसे तो ये नहीं था तो हमारा यही आंसर एग्जैक्टली सही हो गया। लेकिन अगर कभी 2 ऑप्शन मैच कर जाए, जैसे एक ऑप्शन n+3 है, इसकी भी वैल्यू n बराबर 1 रखने पर 4 आ रही है और वहां भी आपका S1 या T1 जो भी कह लीजिए, एक पद तक का योग S1, S1 का मतलब ही T1 होता है। क्या है, T1 4 है। अब हमारा डबल आंसर इसके आधार पर मैच करने लगा। तो कहीं भी चाहे वो कोई भी मैथ्स का आप टॉपिक क्वेश्चन लगा रहे हो, मान रख के कर रहे हैं और डबल डबल आंसर अगर मैच करता है तो मान बदल के रखना चाहिए। तो मान अब बदल के रखेंगे तो क्या रखेंगे, 2, तो S2 आएगा। 2 रख के देखिए कितना आ रहा है, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, 99, 40 गुणे 99 बटा 81 और ये आएगा आपका 8 बटा 9। हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48, कितना आएगा बताइए, 48 आएगा। आ रहा है ना 48? ध्यान से देखिए n बराबर अगर 2 रख दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू 48 आ जाएगी। तो n बराबर 2 रखने से क्या आ रहा है, S2। S2 का मतलब 2 पदों तक का योग, T2 नहीं होता बेटा। S2 का मतलब T2 कहां से हो जाएगा, S2 का मतलब होता T1 प्लस T2। 2 पदों तक का योग का मतलब क्या है, T2 नहीं होता, क्या होगा, T1 प्लस T2। और T1 प्लस T2 यहां देख के बताइए कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। 48 यहां से भी क्या आ गया था, 48। यहां जोड़कर देखिए कितना आ रहा है, S2 कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। और यहां से n बराबर 2 रखने पर यह भी 48 आया था, यानी कि यही आंसर सही है। इसमें 2 रखेंगे तो ये बेचारा 5 ही रहेगा, ये केवल क्या रहेगा, 5 रहेगा। गलत है ये। डबल आंसर कभी मैच करने लगे तो मान बदल के रख लेना चाहिए। ऐसी स्थिति आती है एग्जाम में
डबल डबल आंसर मैच करता है कभी कभी, मान बदल के रख दीजिए। तो S2 का मतलब T2 तो नहीं समझेंगे आप लोग, S1 का मतलब अवश्य ही T1 है। S1 मतलब एक पद तक का योग, तो T1 ही तो हुआ। लेकिन S2 का मतलब T2 नहीं होता, S2 का मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2 होता है। तो T1 प्लस T2 यहाँ 48 आ रहा है, और यहाँ T1 प्लस T2 कितना है बताइए, 48 है। तो यही आंसर हमारा, किसी भी तरीके से चेक करेंगे तो सही है। तो क्या ये मेथड 2 आप लोगों को समझ में आया? n वाला कभी भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही किया जाता है, GTO मान रख के ऐसे ही मिलाया जाता है। आगे भी 4-5 सवाल मिलेंगे आपको n वाले, और सब मान रख के हो जाएंगे। बेसिक तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन सब सारे के सारे सवाल n वाले मान रख के हो जाएंगे, चाहे जितना कठिन सवाल दिखे आपको। सब ऐसे चेक करेंगे GTO से, तो आराम से आंसर आ जाता है। कर पाएंगे आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन? ये SSC का ही पूछा हुआ सवाल है, कहीं बाहर का नहीं करा रहा हूं, SSC का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए। बेसिक में सोचिए कितना टाइम लगा था, कई सारे बच्चों को तो उसका बेसिक आ भी नहीं रहा होगा। लेकिन अब इस तरीके को जानने के बाद, चाहे बेसिक आए चाहे ना आए, आप इस तरह से अपने प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। आइए अगला सवाल है 9वें नंबर का। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए टेलीग्राम पे देखिए, बच्चे जो यूट्यूब पे है लीवोलन वाले, शीट अपनी देखें, सामने खुल जाता है लीवोलन में। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के बाद शेष पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, आप इसको चाहे तो आराम से किससे कर सकते हैं, एपी से, लेकिन एपी लगाने की इस सवाल में कोई आवश्यकता नहीं है। आपको साफ दिखा रहा, पहला पुरस्कार अगर x होगा तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, x माइनस 20, तीसरा पुरस्कार x माइनस 40, और चौथा पुरस्कार x माइनस 60। बोला है ना कि आगे वाला पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। लगातार 20 कम हो रहा है, यानी कि है ना ये एपी। एपी से करना हो तो कर तो सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहली पुरस्कार राशि हो गई x रुपए की, तो दूसरी हो गई x माइनस 20 की, तीसरी हो गई x माइनस 40 की, चौथी हो गई x माइनस 60 की। तो इन चारों का जो योग होगा किसके बराबर, 280 रुपए के कुल पुरस्कार के बराबर। पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बोलिए x बराबर बच्चों क्या, 40 आ गया। क्या पूछा गया है, प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए, x बराबर 40 रुपए, यही आपका आंसर है। 100 आ रहा है, 100 आ गया। क्यों 40 आ गया किसी का भाई? 9वें का सोल्यूशन देखिए। अगर आप इसको जीपी में करना चाहते हैं तो ए आपका क्वेश्चन मार्क होता। अगर आप इसको जीपी, सॉरी जीपी नहीं, एपी, अगर बेटा आप इसको एपी में करना चाहते, एपी ही है ना ये, 20-20 लगातार कम हो रहा है, एपी में करना चाहते तो पहला पद आपका क्वेश्चन मार्क होता। लेकिन इसका जो डी आता वो -20 आता। डी कितना आता, -20 आता। एन बराबर क्या है, 4 है, और S4 की वैल्यू क्या होती, 280 होती। श्योर है, S4 की वैल्यू क्या होती, 280 होती। अब देखिएगा सीधे फॉर्मेट लगता, 4/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू ए ही रह जाती, और 4 4 पदों तक का योग है तो 3 इंटू डी की वैल्यू -20। ये बराबर किसके, 280 के। तो प्रथम पद यानी कि पहले पुरस्कार की राशि ए बराबर यहां से भी क्या आता, 100 ही रुपए आता। अगर आप इसको एपी से करते तो, लेकिन एपी से करने की आवश्यकता है क्या इसको, बताइए। सवाल अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा होता, पता चलता 10 पुरस्कार हो गए, 20 पुरस्कार हो गए, तो फिर किससे करते, एपी से करते। समझ में आया है क्वेश्चन का पैटर्न? पहला पद ए है तो दूसरा पद a माइनस 20 है, तीसरा पद a माइनस 40, चौथा पद a माइनस 60। 4 ही केवल पद हैं, और इन चारों पदों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, 280 के बराबर होगा। 4 पद का मतलब ये 4 पुरस्कार हो गए।
तो इन चारों पुरस्कारों का योग टोटल 280 के बराबर होगा। तो अगर एपी से इस क्वेश्चन को करना होता तो एक का मान निकालना पड़ेगा आपको, यही क्वेश्चन मार्क होता, यानी कि यही प्रथम पुरस्कार की राशि है। डी जो आता वो -20 आता। क्यों? लगातार -20 कम हो रहा है, तो अगली वाली पिछले वाली से 20 छोटी है, यानी कि इसका जो आपका कॉमन डिफरेंस आता वो -20 आता। ठीक, n का मान 4 होता, 4 ही पद हैं इसमें, S4 280 होता, फॉर्मूला लगा लिया n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, 280 किसके बराबर? 280 के। तो a बराबर 100। बेटा ये फॉर्मेट कब लगाएंगे? जब सवाल में पुरस्कारों की संख्या क्या हो? अधिक हो। पता चला 20 पुरस्कार हो गए, 25 पुरस्कार हो गए, 40 पुरस्कार हो गए, तो फिर इस तरह से जोड़ के तो कर नहीं सकते, प्रॉब्लम आपको होगी। तो फिर वहां पर क्या लगा देंगे? एपी। क्लियर है? ये पैटर्न समझ में आया? और वाली बात कोई संकोच नहीं करेगा, पूछ लेगा। आ रहा है ना सबको समझ में? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, अब इसके बाद है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हर एक बच्चा देखेगा। एक आदमी 3250 रुपए के ऋण को इस प्रकार चुकाता है कि पहले माह में 20 रुपया तथा उसके बाद के प्रत्येक माह में 15 रुपया बढ़ाते हुए वह ऋण चुकाता है। ऋण को पूर्णतः चुकाने में उसे कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए, पहले माह 20 रुपया चुकाया है, दूसरे माह 35, तीसरे माह 50, ऐसे ही देगा। मान लिया इस तरह से कितने माह तक चुका रहा है? n माह तक चुका रहा है। तो n माह तक के किस्तों का योग जो होगा वो कुल आपका 3250 रुपए के बराबर होगा। व्याज की कोई बात इसमें नहीं बोला गया है, ब्याज की कोई चर्चा यहां नहीं है। तो यानी कि बस उधार लिया है, बिना ब्याज का लिया है 3250 रुपए। पहले महीने वो चुका दे रहा है 20 रुपए, अगले महीने आपका 35 रुपए, फिर अगले महीने 50 रुपए, इस तरह से कुल n माह में 3250 रुपए चुकता कर रहा है। तो हम इसका देखें, किस्तों का योग निश्चित रूप से 3250 के बराबर होगा। तो पहली किस्त 20, दूसरी किस्त 35, तीसरी किस्त 50, और इस तरह से कुल कितने माह तक चलेगा? n माह तक किस्त चुकाने का काम चलेगा, और इन किस्तों का योग ही किसके बराबर होगा? 3250 के। बच्चों मेरे बताइए, पीछे तक बताइएगा, क्लियर हो रहा है ना ये क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एकदम रद्दी सड़ा हुआ सवाल है, क्या इसमें है? कुछ नहीं है, एपी है नॉर्मल सा। तो देखिएगा, n का मान हमको चाहिए, तो अब पैटर्न हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 × 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा? 15 बराबर 3250 के। तुरंत जीटीओ भी उठा सकते हैं, वैसे हम कर देते हैं। इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, द्विघात समीकरण हल करके द्विघात समीकरण बनाइए। 3n² प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। पूरा नहीं हल करना है, ओरल ही हल करना है। तो 13 तिया 3900, तो 3900 के ऐसे दो फैक्टर लीजिए कि आपका जोड़ने घटाने पर आपका +5 आ जाए। तो क्या होगा? 60 और 65 यही हो रहा है। 60-65 का जरा गुणा करके देखिएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा, तो यहां लिख देंगे +65 माइनस 60 आ रहा है 5। अब क्या करना होता है? 3 से इसमें भाग, 3 से इसमें क्या करना होता है? भाग। ये कितना आ जाएगा कट के? 20। तो n का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां से n का मान निकालेंगे तो 65/3 आएगा माइनस में, और n का मान ना माइनस में हो सकता है ना भिन्न में हो सकता है। पदों की संख्या है ना ये, तो n का मान ना तो भिन्न में हो सकता है और ना ही माइनस में, लेकिन यहां से माइनस में आएगा और भिन्न तो है ही। लेकिन यहां से देखेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा? 20 माह। तो 20 माह में ऋण का भुगतान हो जाएगा।
ये शॉर्टकट आता है ना आपको क्वाड्रेटिक कैलकुलेशन का, आ गया, कल अशफाक सर भी सिखाए थे ना 8 से 10 में। कहाँ एन आएगा? 5n की जगह केवल एन आ रहा है। नहीं, कई सारे बच्चों ने बोला है। सही, ठीक है, सही है। बढ़ूं बच्चों आगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्टकट सॉल्यूशन आना चाहिए आपको। वैसे इसका हमेशा यहां से क्या कर लेना चाहिए? अब जीटीओ कर लेना चाहिए। जीटीओ ऑप्शन है कि नहीं? ऑप्शन है ना। 20, बी वाला है 30, सी वाला है 31, डी वाला है 32। अगर बच्चों हम यहां 20 रख देंगे तो देखिएगा 10 हो जाएगा, ये अपना 40 है ही, और ये 19 गुणे 15 हो जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो एक ही बार में 3250 आ जाएगा। तो यहां से भी चेक करने में आपको 3250 वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो जीटीओ भी वहां से किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो। एग्जाम में कभी भी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना चाहिए, जीटीओ ही निपटा देना चाहिए। आदत डालिए इस बात की। हो गया ये। बढ़ू आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11। सौम्या ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष उसका वेतन 7000 किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा? है तो एपी का सवाल। हर साल 200 रुपए क्या होना है? वेतन में वृद्धि होनी है। तो 1995 की शुरुआत में आपका कितना है वेतन? 5000। 95 के अंत या मतलब 96 की शुरुआत में वेतन 5200 हो जाएगा। फिर 97 में 5400। ऐसे होगा कि नहीं? समझते जाइएगा। तो जो वृद्धि होगी सब में बराबर है। श्रेणी जो बनाएंगे, सीरीज जो बनेगी वो एपी की बनेगी। लेकिन इस सवाल को एपी से लगाने की आवश्यकता कभी नहीं है। एपी से लगाने की आवश्यकता कभी नहीं है। ध्यान से देखिए, कुल वृद्धि देख लीजिए कितना है। कुल वृद्धि कितने की हुई है? कुल वृद्धि कितना हो रहा है आपका? सीधे 7000 में से 5000 घटेगा, कितना आएगा? 2000। कुल वृद्धि 2000 की हो गई। अब देखिए समय कितना लगेगा? 2000 बटा में 200। एक साल में 200 बढ़ता है तो 2000 कितने साल में बढ़ेगा? 10 वर्ष में। 10 साल में 2000 वेतन की वृद्धि होगी कि नहीं? एक साल में 200 बढ़ता है तो 2000 कितने साल में बढ़ेगा? 10 साल में। 1995 में वेतन उसका 5000 है तो 2005 में उसका वेतन क्या होगा? 7000 होगा। 2005 में उसका वेतन क्या होगा? बताइए। 7000 होगा। सौम्या का 2005 में वेतन 7000 रुपए होगा। कई सारे बच्चों को डाउट होता है, कहते हैं सर 96 में 5200 हुआ है ना, तो 2006 उत्तर आना चाहिए। कई सारे बच्चे कहते हैं। आप उंगलियों पे जोड़ लीजिए, बताइए। 2095 में ध्यान से देखिएगा, आपका वेतन 5000 था। 96 में वेतन 5200 हुआ तो 5200 से 7000 2005 तक में हो जाएगा कि नहीं? बताइए। 5200 से 7000 2005 में होगा कि नहीं? 10 साल कितना होता है? 96, 97, 98, 99, फिर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 में ही पहुंचेगा। आ रहा है समझ में? 10 साल कितना होगा बताइए। 2096 से बढ़ना शुरू हुआ है, 2096 में 5200, तो 2005 में जो वेतन होगा वो कितना होगा? 7000 हो जाएगा। ये नहीं कि 96 में सीधे लाके 10 मत ऐसे ऐड करिएगा। 96 में 10 मत ऐड करिएगा इस तरह से, तो वो आपका दिखने लगेगा। अगर ऐसे ऐड करेंगे तो वो आपका 2006 हो जाएगा। लेकिन ऐसे एडिशन थोड़ी होता है। हमको 10 वर्ष चाहिए, तो 10 वर्ष कहाँ से उठ जाएगा? 96 में बढ़ा, 97 में बढ़ा, 98 में बढ़ा, 99 में बढ़ा, 2000 में बढ़ा, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005।
5 हो गया, 10 वर्ष हो गई वृद्धि। क्लियर है सारे बच्चों को? तो 2005 समय आएगा, 2006 मत बोल दीजिएगा। एक सवाल मैं पूछता हूं, आप बताइएगा। आप 5 से लेके 15 तक में कुल कितनी संख्याएं होंगी? 5 से लेके 15 तक में कुल कितनी संख्याएं होंगी? गलत, यही तो बात है। हाँ 11, क्योंकि 5, ये कंफ्यूजन बच्चों से कभी हो जाता है। आया समझ? 5 से मतलब 5 को शामिल करना है। 6 से 15 तक, 6 से 15 तक 10 होती हैं। आया समझ में? 5 को भी शामिल कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका? 11। नॉर्मली अगर घटाते हैं तो सीधे आप बोलते हैं 15 माइनस 5, आप 10 बोल देते हैं, लेकिन +1 भी करना होता है। क्या करना होता है? +1 भी करना होता है। तो कितना आएगा? 11। वही चीज इसमें भी लागू हो रही है, ध्यान से देखिएगा। 96 से आपका 2005 तक कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। ये नहीं कि 2005 में वैसे जोड़कर हम 10 जोड़ के, सॉरी 1995 में 10 जोड़ के हम अगर बोले तो केवल 2004 ही होगा। कितना होगा? 2004 ही होगा। समझिए बात को। यहां आंसर क्या आएगा? जो 10 साल जुड़ेगा आपका, 2005 में तो वेतन बढ़ नहीं रहा है, 2005 के अंत में यानी कि 96 के प्रारंभ में वेतन आपका बढ़ रहा है। तो 96 से 2005 तक का समय उठेगा। पहला वृद्धि कब हुआ है? 96 में। इसमें बच्चों को डाउट रहता है, पहली वृद्धि कब हुई है? 96 में। 2005 का अंत या 96 की शुरुआत बोलिए उसको। आया समझ में? 96 की क्या बोलिए? शुरुआत बोलिए। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो 2005 खत्म होगा तब वृद्धि दिखाई देगी। 2005 खत्म होगा तब वृद्धि दिखाई देगी, यानी कि सॉरी 2005 नहीं, वो तो ठीक है, 1995 खत्म होगा तब वृद्धि दिखाई देगी। 95 खत्म होगा, 96 में वृद्धि होगी ना। बताइए, तो 96 से 2005 तक कुल कितने हो गए? 10 साल। ये 2005 भी इधर खत्म हो गया है, तब फाइनल उसकी वृद्धि 7000 तक पहुंची है। तो अब ये थोड़ी ही बोल देंगे कि वो हाँ 2005 खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं खत्म? हाँ पूरा 5 मिलेगा। 2005 तो पूरा जाएगा ना इसमें। वृद्धि मतलब जो भी होगी वो 2005 के अंत तक पहुंचेगी ना। समझिए, तो 2005 में ही बोला जाएगा उसका टोटल वेतन कितना हो जाएगा। 2005 में ही उसका टोटल वेतन 7000 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर वेतन बढ़ना शुरू होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? 2005 में ही उसका वेतन हो गया है 7000। आइए, दो 2005 जब खत्म नहीं करेंगे तो कहां वृद्धि दिखाई देगी? खत्म होना चाहिए ना 2005 भी। क्या? नहीं, कैसे कैसे होगा बताइए? आपका जो वेतन वृद्धि हो रहा है 95 में 5000 है, 95 में क्या है? 5000 है। समझिएगा बात को। तो आपका 5200 कब होगा? बताइए। 96 में 5200 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताइए, 96 में कितना चल रहा है? 5200। हम 5200 95 में नहीं बोल सकते, उसको कब बोलेंगे? 96 में। 96 पूरा 5200 लगातार देखिए, 5200 चला, फिर उसके बाद वृद्धि हो जाएगी 96 के बाद 97, 97 में कितना हुआ? 5400, 97 के बाद 98, 98 में क्या हुआ? 5600, फिर उसके बाद 99 में कितना हुआ? 5800, फिर उसके बाद 99 के बाद 2000, कितना हो गया? 6000, फिर 2001 में 6200, 2002 में 6400, 2003 में 6600, 2004 में कितना हो गया? 6800, 2004 में कितना है? 6800 है। समझिएगा। फिर 2005 में कितना होगा? 2004 में कितना है? 6800, फिर 2004 जैसे ही खत्म होगा 2005 आ रहा है। हाँ यस, 2005 जैसे ही आ रहा है आपका क्या हो जा रहा है?
7,000, ठीक है, 10 साल हो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका हो जा रहा है 7,000। तो 10 साल में कुल वेतन में जो वृद्धि होगी वो बच्चों कितनी हो जाएगी, 2,000 की होगी। तो 1995 से लेके 2005 तक पहुंचना है, तो 10 साल जोड़ दीजिए इसमें 96 में, तो 10 साल आपका पहुंचेगा, फिर आपका वेतन हो जाएगा 7,000। सही है, ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। हाँ, एपी में कर लीजिए, देख लीजिए। एपी में करना हो तो ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों को डाउट होता है एपी में करने से। एपी में बच्चे उठा लेते हैं कितना, 5,000 को उठा लेते हैं। एपी में बच्चे 5,000 को उठाते हैं, फिर वो 5200 को उठाते हैं, आया समझ में, फिर वो डॉट 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 7,000 को उठाते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो पदों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 11। यहां n बराबर 11 आ जाता है, सही है, यहां n बराबर क्या आ गया, 11। क्लियर है। तो अब यहीं से गलती होने लगती है बच्चों से, बच्चे यही कहते हैं सर 2006 उत्तर होगा। वृद्धि बेटा कहां से शुरू हुई है, 5200 से वृद्धि हुई है और 96 में हुई है। ये कब हुई है, 95 बीत गया, 96 में आपकी 5200 हो जाएगी, समझिएगा। 2005 बीतेगा तब 96 में आपकी क्या हो जाएगी, 5200। 96 प्रारंभ में ही 5200 हो गई, 96 प्रारंभ में ही क्या हो गई, 5200 हो गई। तो हम जब यहां से लेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 10। जहां से वृद्धि होना शुरू हुआ है सीरीज ऐसे बनाइएगा, 5200, फिर कहां तक, 7,000 तक जाइए, इसमें n बराबर 10 आएगा। ये एपी से लग गया क्वेश्चन। अब कर लेंगे ना ये 5200 5400, इसमें n बराबर क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन ऐसे सवालों को एपी से करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, सीधे अंतर देख लीजिए कितना बढ़ा है और वहीं से n का मान आपका निकल आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आइए, इसी पे करने में गलत होता है बच्चों से। यानी यहाँ 11 वो निकाल लेते हैं 5,000 को साथ लेके, किसी ने किया भी होगा, कोई किया है इसको, आपने ऐसे ही 11 आया था ना आपका, हमने कहां से लिया है, 5200 से, जहां से वृद्धि हुई है। तो 52 से 96 मतलब 1996 से हम उठा रहे हैं। कहां से उठा रहे हैं, 96 से उठा रहे हैं। तो वहां से केवल 10 वर्ष ही आएगा, 10 बार ही वृद्धि होगी। कितनी बार वृद्धि होगी, 10 बार। 10 बार वृद्धि होगी यानी कि 2000 की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया, डाउट क्लियर हो गया ना आपका। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। राम जब किसी किताब के पेज की गिनती करता है तब उसका योग 210 आता है। जब वह 2 लगातार पेज को गिनना भूल जाता है तो उसका योग 195 आता है। तो भूले हुए पेज का नंबर बताइए। देखिए पेज का जो नंबर होता है वो क्रमागत होता है, श्योर है। जैसे आप अपनी शीट ही देखें, ये पेज नंबर 3 है तो अगला क्या होगा, 4 होगा। फिर अगर ये 5 है, एक ये देखिए ये पूरा पूरा क्या है, एक पृष्ठ है, सॉरी ये पूरा एक पन्ना है, समझिए शीट है। ये क्या है, एक शीट है। और ये क्या है आपका, ये पेज है। लेकिन इंग्लिश में जब लिख देता है समझिएगा तो यहां पर क्या लिखा है, पेज ही लिखा है। पेज का मतलब वो क्या समझा है, पन्ना, वो शीट समझा है। पेज का मतलब बेटा क्या, वो क्या है, ये एक पेज है। अगर कहा जाए तो ये एक पेज है, लेकिन इस प्रश्न का अर्थ क्या है, पेज का मतलब एक पूरा शीट, एक पूरा क्या है, शीट। यहां क्या बोला गया है कि अच्छा लिखा है क्या, जब वह 2 लगातार पेज गिनना भूल जाता है। कहीं कहीं नहीं लिखता है, यहां लिखा है 2 लगातार पेज। कभी कभी लिख देता है कि वह पेज एक गिनना भूल जाता है। तो उसका मतलब क्या समझेंगे, बात वो किसकी करेगा, वो पूरे शीट की ही बात करेगा। यहां लिखा हुआ है 2 लगातार पेज गिनना भूल जाता है, लेकिन कई बार ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है और वहां पर ये लिखा रहता था वह एक पेज गिनना भूल जाता है। एक पेज गिनना भूलना मतलब पूरा पूरा एक शीट छूट जाता है, ये मानना पड़ेगा। आएगा वो सवाल टेस्ट पेपर वगैरह में दे दूंगा मैं, लेकिन यहाँ सीधा लिखा है 2 लगातार पेज गिनना भूल जाता है। तो लगातार पेज जब है इसका मतलब क्या है, एक पेज ये एक पेज ये, पेज का मतलब ये एक पेज ये एक पेज ये गिनना भूलेगा तो ये क्या रहेगा, हमेशा क्रमागत, हमेशा क्रमागत। जब भी छूटेगा तो जैसे पहला दूसरा छूट गया, तीसरा चौथा छूटेगा, फिर 5वां छठा छूटेगा, समझिए ऐसे छूटेगा। तो 2 ही पेज छूटा है उसका, तो 2 पेज के अंकों का योग कैसे निकल के आएगा, आप सीधे 210 में से 195 घटा दीजिए।
तो कितना आया 15। दो क्रमागत पेजों का योग जो आया वो कितना आया 15 आया। 15 का मतलब एक पेज नंबर 8 होगा और एक पेज नंबर 7 होगा, एक पेज नंबर 8 होगा। 8 7 15 हो रहा है। ऐसे आराम से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। करवाता हूं, देखिए। कुल पेज का योग 210, कुल पेज का योग 210। अगर वो 2 पेज भूल जाता है, लगातार 2 पेज भूल गया, तो उसका फिर पेजेस का योग क्या आ रहा है 195। तो भूले हुए पेजेस का योग क्या होगा 210 में से 195 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए 15 आएगा। तो लिखिए भूले हुए 2 पेज का योग निश्चित रूप से 210 माइनस क्या है आपका 195 है। कितना आया 15। पक्का पेज क्रमागत ही रहते हैं, तो अगर एक 7 नंबर का पेज है तो दूसरा 8 नंबर का पेज होगा। 7 8 7 8 का योग ही क्या आएगा 15 आएगा। देख लीजिए बच्चों ने आंसर करा भी है। मोहनराज, सत्यम अग्रहरी, आस्था यादव सब आंसर कर ही रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, सोल्यूशन ले लीजिए इसका। भूले हुए 2 पेज का योग ऐसे ही निकला है 15 आएगा। यही सभी पेज योग 210 दिखा रहा है। इसमें 2 पेज भूल गया तो उन सब का योग 195 दिखा रहा है। तो भूले हुए पेजेस का योग क्या होगा 195 को 210 में से घटा देंगे कितना आएगा 15। अब देखिए सीधे सीधे 7 और 8 बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं। एक का पेज नंबर x है तो दूसरे का x प्लस 1 होगा, बराबर किसके 15 के। तो x बराबर कितना 7 आया समझ में। तो एक 7 हो गया और दूसरा क्या होगा x प्लस 1 की वैल्यू 8। ये ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, बता दीजिए आप लोग, बोलिएगा। एपी से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 13। बच्चों देखिए सभी लोग टेलीग्राम पे देखें क्वेश्चन जो यूट्यूब पर है, और लीवो लर्न वाले तो अपनी शीट देख सकते हैं शो शीट में। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए पहले साल का उत्पादन यानी कि प्रथम पद निकालना है। आया समझ में। फिर पूछा 10वें वर्ष का उत्पादन यानी कि 10वां पद निकालना है। सवाल ये वही पुराना हो गया। देखिए तीसरे वर्ष का उत्पादन यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। तीसरे वर्ष का उत्पादन यानी कि ये तीसरा पद हो गया आपका। क्लियर है। फिर आ जाइए 7वें वर्ष का उत्पादन, सॉरी 7वां ही है ना, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हल करने पर a बराबर कितना बच्चों, यानी कि उसका पहले साल का जो उत्पादन है 550 है, और 10वें वर्ष का उत्पादन T10 चाहिए। D बराबर कितना आ रहा है 25। तो T10 चाहिए तो A प्लस 9D। तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है 550 और प्लस 9D की वैल्यू होगी 9 इंटू 25। तो कितना आंसर आ रहा है 775। ये 10वें वर्ष का उत्पादन है उसका। ये सारे काम ओरल हो सकते हैं, कराऊंगा मैं दोबारा। क्या हुआ अमित सर, लीवर पे क्लास बंद हो गई है। देखिए क्या दिक्कत आ रही है। 1 ही घंटा क्लास शेड्यूल था क्या। हाँ
अच्छा चलिए, उन बच्चों को कह दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए कि वो यूट्यूब पे पढ़ लें क्लास, और ये क्लास फिर बाद में जुड़वा दीजिएगा। यूट्यूब वाली क्लास अभी उसको और प्राइवेट करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर बाद में डलवा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाइए बेटा 14 नंबर का प्रश्न। 14 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो अशुद्ध है प्रश्न, इसको शुद्ध करवाना पड़ेगा। देखिए, शुद्धिकरण करना पड़ेगा इस प्रश्न का। किसी समांतर श्रेणी के, देखिए, प्रथम 10 पदों का योग 500 है। इन 10 पदों में से सम पदों के योग एवं विषम पदों के योग का अनुपात 3:2 है। थोड़ा सा अशुद्ध है, सही करवाएंगे, कल करवाएंगे इस क्वेश्चन को बस। ठीक है, आगे देखिए। 15 15 an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। an का मतलब क्या है? tn। an कुछ अलग नहीं है, यह भी आपका क्या है? व्यापक पद, जनरल टर्म है, जैसे tn होता है। तो हमसे पूछा है 15 पदों तक का योगफल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहां क्या निकाल लेंगे? a1 निकाल लेंगे। a1 का मतलब 3 + 4 × 1 यानी कि 7। अभी a2 निकालेंगे, a2 की जरूरत नहीं, जाने दीजिए। यहां पर क्या निकाल लेंगे? a15 निकाल लेंगे। तो 3 × 4 × 15 कितना? 63। n बराबर 15 हमको पता ही है, 15 पदों तक का योगफल चाहिए। d निकालने की आवश्यकता नहीं, कराए थे ना सीएल में, d निकाल कर भी कराए थे और बिना d निकाले भी कराए थे। सीधे s15 बराबर क्या हो जाएगा? 15/2 ब्रैकेट में 2 × 7 और प्लस 1 में 2 कहां आएगा? 7 + 63। बस आंसर 525, ये आंसर है। चलिए बच्चों, अब आ जाइए आप लोग। 16 नंबर का आपका प्रश्न है, 16। बढ़े आगे, उतार लीजिए इसको। एक परफेक्ट शीट दी गई है, इसमें एचपी में कुछ ज्यादा हम अलग से नोट करके पढ़ाएंगे। एचपी चूंकि आपके एसएससी में नहीं आता, दूसरी परीक्षाओं में आता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन 2-4 डाले गए हैं, लेकिन अलग से एक थोड़ा डिटेल में पढ़ा देंगे एचपी दूसरी परीक्षाओं के लिए, एसएससी के लिए नहीं। एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 + अच्छा सॉरी 4 है, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी। आगे देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16। एक समांतर श्रेणी का तीसरा और 8वां पद क्रमशः -14 और 1 है। 11वां पद कौन सा होगा? 11वां पद कौन सा होगा? कर पाएंगे? गुड, अभी करेंगे आप लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17। समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः -8 और 10 है। 16वां पद क्या हो? सब पेपर के बेटा पूछे हुए सवाल है, कुछ अलग से नहीं दिया है मैंने। ये सब इधर 17, 18, 19, 20 में आए हुए क्वेश्चन है। मैक्सिमम सवाल 17, 18, 19, 20 के उठाए गए हैं, मतलब जो नए टाइप के क्वेश्चन रहे। ठीक है, अब 18 नंबर का सवाल आपके सामने है। 16, 17 तो घर से लगाइएगा, 18 अभी यहीं बैठ के लगाइए, तब तक मैं कुछ सूचनाएं दूंगा। शीट किसकी है? किस बच्चे की शीट है? चलिए मेरी है। तो बच्चों कुछ सूचनाएं आवश्यक ले लीजिए। आपका जो क्लास है, जिन बच्चों का ऑफलाइन का क्लास छूट रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, अब वो इलाहाबाद नहीं आ पाएंगे, तो उनको सूचना दे दीजिए। उनको ऑनलाइन मोड में क्लास रिकॉर्डेड या लाइव कुछ व्यवस्था कराने का विचार हमारा पूरी तरह से बन चुका है। और आज मैं एक नंबर रिलीज कर दूंगा 12:30 बजे, जैसे ये क्लास खत्म होगी 1 बजे टेलीग्राम पे डाल देंगे। क्या क्या डिटेल उस नंबर पे भेजना है वो भी हम बता देंगे। और 15 दिन के अंदर, ये नहीं कि अब आपने नंबर भेज दिया तो अब आपको ऑनलाइन क्लास उसी दिन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो 15 दिन के अंदर आपकी क्लास आपको अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है,
हो सकता हो रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता हो वो लाइव क्लास भी, कुछ रिकॉर्डेड और कुछ लाइव हो। मतलब मैं पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि कोई भी बच्चा जिसने यहाँ पर एडमिशन लिया है उसकी पढ़ाई ना छूटे किसी भी प्रकार से, किसी ना किसी माध्यम से उनको कंप्लीट करवाया जाए। तो निश्चिंत रहिए, चाहे आप 2 साल बाद भी ऑफलाइन में आके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन लेके पढ़ लीजिए, सॉरी ऑनलाइन लेके पढ़ लीजिए। ऑफलाइन फिर उसके बाद नहीं मिल पाएगा भाई, जब एक बार पढ़ाई देंगे तो फिर ऑफलाइन पढ़ाने का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो ऑनलाइन जिनको भी पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ लें। बाकी आप लोगों में से भी कोई पढ़ना चाहता है ऑनलाइन केवल क्लास, कोई है जो नहीं आना चाहता कोचिंग? अब कोई नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आते रहिए पढ़ते रहिए। ऑनलाइन तो कहा जाए खाना पूर्ति होती है केवल, ऑनलाइन में बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, केवल नाम के लिए बच्चा कोर्स खरीद लेता है कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें केवल 100 लोग खरीदेंगे तो केवल 5 लोग पढ़ पाते हैं। बाकी कंसंट्रेशन देखिए, आप 1.5 घंटे की मूवी नहीं देख पाते मोबाइल पे, तो क्या 2.5 घंटे की क्लास कर लेंगे, वो भी रेगुलर। और 300 लेक्चर आपके किस में है? अर्थमेटिक में है, और 280 लेक्चर आपके एडवांस में है, और 80 लेक्चर होंगे आपके एडिशनल दूसरे एग्जाम के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए। इतने घंटे की क्लास है मेरी, मतलब इतने लेक्चर की क्लास है। घंटा तो अर्थमेटिक 375 घंटे हो जाएगा। पढ़ लेंगे क्या मोबाइल पे? आंख फूट जाएगा रेगुलर देखते देखते, चश्मा लग जाएगा, होता है कि नहीं? तो थोड़ी असुविधा रहती है, लेकिन अब कोई रिमोट एरिया में रह रहा है, कोई नहीं आ पाएगा यहाँ इलाहाबाद, तो प्रॉब्लम है, नहीं आना चाहता, तो फिर उसके लिए लाइव क्लास बेहतर होता है, तो पढ़ सकते हैं वो बच्चे लाइव क्लास। अब सुनिए, चीजें सीरीज वाली सब समझ में आ रही है अच्छे से? कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं परेशानी किसी को? जो आज मैंने क्वेश्चन कराया किसी भी सवाल में, एक भी सवाल में किसी को कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर हो गया? वो अगला सवाल अभी लगाने के लिए दिया, लग गया कि नहीं? लग गया। अब देखिए मैं लगवा देता हूं। हाँ मिसप्रिंट है, सही कह रहे हैं। वो एक्सवां पद के बदले एनवां पद कर लीजिए, एनवां पद ज्ञात करो। 29 माइनस एन आ रहा है। क्या है? 30 माइनस एन, चेक भी कर सकते हैं जीटीओ भी। अगर एन का मान आप रख देंगे 10 तो उसकी वैल्यू 20 आनी चाहिए। जीटीओ बेसिक लगाने की क्या जरूरत, एन वाला क्वेश्चन है ना ये, तो एन वाला तो मान रख के हो जाता है। T10 बराबर 20 दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में n बराबर 10 रखेंगे वहां वैल्यू 20 आनी चाहिए, तो ए वाले में ही 20 आ रही है, यानी कि यही आंसर केवल क्या है, सही है अकेले, बिना पेन छुए ही आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन दिया गया है ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ए माइनस 3b डॉट 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 का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो एक्सवां पद ज्ञात करिए। ओरल कितने लोग समझ गए कि कैसे हो गया? n बराबर 10 रखिए तो ऑप्शन से वैल्यू 20 आनी चाहिए ना, किस में आ रहा है 20? केवल ऑप्शन है, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। अब हमको कुछ नहीं करना, 1 नंबर हमको सीधे सीधे प्राप्त होगा। सही हो गया क्वेश्चन। क्लियर है सारे बच्चों को? वैसे आइए करता हूं बेसिक से, समय समाप्त होने वाला है। किसी के मन में और कोई डाउट बैच को लेकर वो पूछ ले। यहीं कोई न्यू स्टूडेंट भी है जिसका पहला दिन है, आप लोगों का फर्स्ट डे है, तो सुनिए एक काम करना है आप लोगों को, ये सीरीज की क्लास अब छूट गई है, इसके बाद जो नया बैच स्टार्ट होगा वो परसेंटेज से स्टार्ट होगा आपका, तो वहां से कंटिन्यू करिए आप लोग। अब मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से कवर कर पाएंगे आप लोग। ये क्लास 2 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, और 2 नवंबर से नहीं, कब से स्टार्ट हुआ था? अभी 2-4 दिन पहले से। कवर कर सकते हैं यूट्यूब पे। सीक्वेंस सीरीज की शीट आपकी पड़ी है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी है, डिस्क्रिप्शन में शीट भी होगी। शीट तो मिल ही गई है आपको, वहां से जाके क्लास आप लोग कवर कर लीजिए। कवर कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं कवर कर लेंगे तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 4-5 दिन का, परसेंटेज से आपका नया बैच चालू हो जाएगा। अब अगला बैच ज्योमेट्री का है, भागना नहीं है। अभी 11:30 बजे ज्योमेट्री चलेगी, मैं आके ज्योमेट्री के बारे में आपको सूचना दूंगा कैसे कैसे उसको कवर करना है, मैं अभी आके बताता हूँ। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे कल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, लगा के आगे भी आइएगा, और मैं तो करवाऊंगा सारे क्वेश्चन एक एक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, शाम 5 बजे वाले बैच में है। अभी आइए, सुबह आइए, अभी शाम 5 बजे वाला बैच ओपन नहीं किया गया है।
हाँ पढ़ सकते हैं। सबको क्लियर है बच्चों? एक एक सवाल जिम्मेदारी से समझ लीजिए।